जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही है हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छत्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ हैं, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनः स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य की जो आवाम है 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी 10 की 10 दिख रही हैं, तो हम पूरी कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही है हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छत्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ हैं, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनः स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य की जो आवाम है 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी 10 की 10 दिख रही हैं, तो हम पूरी कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल। सिर्फ भाषा में बनी आपका आंदोलन अब राजनीति पार्टी में जा रहे, तो आपके आगे का क्या लेकर आए हैं? ना विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं। हम लोग मुद्दों के साथ खड़े रहे, जिन मुद्दों के साथ झारखंड के नेताओं को खड़ा होना चाहिए था। अब तो ये हम लोग का 2 साल का कार्यकाल रहा है और हम लोग का ये आवाज़ बनने का काम किया कि अब हमारे नेता, हमारे विधायक कानून की किताबें पढ़ने लगे हैं और मुद्दों पे बात करने लगे। नहीं तो ये मुद्दों को इग्नोर कर देते थे, आप खुद उनसे सवाल पूछते तो वो सीधा स्किप कर जाते थे, यानी मुद्दों पर बात करना ये मुनासिब नहीं समझते थे। तो अगर ये मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब वो सांसद दिल्ली में जाके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं पलायन को रोकने के लिए, तो ये बड़ी बात है, हमारी उपलब्धि है। तो अगर आपको अभी भी लगता है तो मैं आपको पुनः कहूँगा, अभी भी हमें दोनों राजनीतिक दलों से अभी तक तो ऑफर है कि 7 सीटों का 9 सीटों का है। तो भैया हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है, 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों के साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है। और झारखंड विविधताओं का राज्य, आप स्पष्ट जानिए। आप किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ने जाएंगे, उस राज्य को अगर अध्ययन करने जाएंगे, तो अनुसूची 9 का अगर अध्ययन करेंगे तो सभी राज्यों का अपना भूमि का जो कानून एक ही है। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करेंगे तो आपका संथाल में संथाल प्रेरणा टेनेंसी एक्ट मिलेगा, आपका छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मिलेगा, और फिर कोल्हान में आपका विल्किंसन रूल मिलेगा। तो झारखंड विविधताओं का राज्य है, तो यहाँ मुद्दे भी विभिन्न हैं, विविधताओं में हमारे मुद्दे भी हैं। तो उन सारे मुद्दों को एक जगह इंक्लूड करते हुए, एक निचोड़ निकालते हुए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग बिंदुवार करते हुए विधानसभा के चुनाव में हम लोग आएंगे। शहरी क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं जी, मुद्दे हर जगह हैं, मुद्दे हर घर में हैं, शहर में भी उन शहर के मुद्दों के साथ भी हम लोग किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। हम लोग अपना एक इमेज बनाए हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा कि देखिए,
इससे पहले जो वोटिंग होता था इंडिया और एनडीए, तो आज भी अगर आप रांची की ही बात कर लीजिए, रांची के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, नाम ही ले लेता हूँ संजय सेठ जी, ईमानदारी से अगर कितने लोग हैं जो उनको मतलब चाहते हैं कि वो संसद रिप्रेजेंट करें। लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आए थे। जो सहाय जी की बेटी है, कौन लोग हैं भाई जो मैंने, एक तो सहाय जी को 20 साल नेतृत्व का अवसर दिया, अब उनकी बेटी जो किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, जो धूप कंकर मैंने धूप बारिश को ये वो मैंने झेली नहीं है, जो झारखंड के लोगों की भावना को भाषा को नहीं ठीक से समझ पाती हैं, जो कहाँ रही है, कितने लोग हैं, तो मजबूरी में वोट करते हैं। हमने उस मजबूरी को मजबूती का नाम दिया है। तो इसीलिए अगर आप भी अगर सोच रहे हैं ऐसा कि हम किसी को फायदा, किसी को घाटा पहुंचाने हैं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूरी से जो लोग वोट करते थे, उस वोट को मजबूती से तब्दील करने आए कि आपको हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं। बीजेपी के छापों का कुछ मुद्दा है और कल भी देंगे कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो मुद्दों को सदन में रखेंगे, और वहां अगर अवसर नहीं मिला तो सड़क में है आपके लिए, सड़क में बैठे हैं आपके लिए। एफआईआर में हमारी कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव लड़ते लड़ते 4 एफआईआर मैंने हमारे ऊपर हुआ है। तो हम लोग कब मुद्दों से भागे हैं और कब उनके मुद्दों से हम लोग अपने आप को दूर किए हैं? नहीं मिलने जाएंगे जी, इसके बाद हम तो सुबह ही जाने वाले थे, वो स्वयं नहीं थे अपने धरना स्थल पर। लोग के बीच हमारी पहचान बनेगी, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो सब अपने अपने मोनोपोली लेकर आए थे। लेकिन हम तो एक छात्र थे, हम तो उस दिन जाना भी नहीं चाहते थे आंदोलन में, चले गए, नियति हमें लेकर जा रही थी। अब लोगों ने हमें पसंद किया, लोगों ने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे हाथों में नेतृत्व दीजिए। लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने विश्वास किया। और ये साथी पुराने नहीं, क्या अभी हो सके इसी सभागार में हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 3 महीना बाद हमारे साथ नहीं दिखेंगे। जो साहब जो कहना है वो साथ कहेंगे, किसी का नहीं होता है। पहला बात है कि जो पार्टी होती है ना, पार्टी निर्जीव होती है। वर्तमान उस समय पार्टी को चलाने वाले नेता उसको जीवित रखते हैं। तो आज अगर मान के चलिए हेमंत के हाथों में जेएमएम की बागडोर है, कल किसी और के हाथों में, जैसे बीजेपी की जो बागडोर जिनके हाथों में, अभी भी मान के चलिए देखिए, जब बीजेपी को लोग याद करते हैं अटल जी को और मोदी से तुलना करते हैं, तो अटल जी कहते हैं कि नहीं वो सबको लेकर चलने वाले लोग थे, इस तरह का उनके साथ माहौल नहीं था। यही पार्टी थी, इसी पार्टी के नेता थे। तो पार्टी निर्जीव है, उस पार्टी के नेता उस पार्टी को जीवंत करते हैं। तो उस समय अगर किसी भी पार्टी में अगर विचारधारा मिलने वाले लोग आएंगे, अगर वे आगे आकर अगुवाई करेंगे, तो हम लोग बैठेंगे, बैठने में कोई आपत्ति नहीं। व्यक्तिगत विचारधारा तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जहां लोकसभा लड़े हैं वहां विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम आपको बता रहे थे अनुमान हम लोग 55 तक जा रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि अनुमान, तो अगर समय बीतता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 81 को टच करेंगे, उसमें क्या हर्ज है? 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, किसी भेड़ सगाई है और किसी कॉलेज के पढ़ने वाले नेता को सीएम के रूप में फेस करवा दीजिए। सर बोलना आसान है, नेता बन जाएगा रातों रात, इतना आसान चीज है? उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, बात करना होता है बीसीसीएल के खिलाफ, धरना देना पड़ता है, केस खाना पड़ता है। नेता ऐसे बनता है? 10 लाख दें आपको, नेता बना दीजिए। जयराम जी, आप 50 तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया के तमाम जुड़े हुए डायरेक्ट इंडायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, उन सभी को हमारा हूल क्रांतिकारी जोहार है। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों में जब सबसे प्रथम राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, उस समय हमने सोचा था कि एक ऐसा राज्य जो ड्रोनिक इमेज अगर हम देखते हैं तो इस राज्य में, इस इकलौते राज्य में 2 अलग अलग राज्य जी रहे हैं। पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें वैसे लोग रह रहे हैं जिनको आज भी खाने की लाले हैं, उनको पक्के सड़क का अभाव है, छप्पर और बांस के घरों में रह रहे हैं, वो प्लास्टिक छान के घरों में रह रहे हैं, उनको साफ पानी पीने का अभाव है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं आज भी उनके लिए दीवा स्वप्न है। दिन में भी रात में भी वो स्वप्न में देखते हैं कि शायद उनके बच्चों को, उनके भावी पीढ़ियों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा एम्प्लॉयमेंट और अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले। तो एक टेक्निकल एडवाइजरी विंग हम लोग ऐसा बनाएंगे जहाँ पे ऑल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग होंगे जो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करेंगे। उसी तरीके से एक और टेक्निकल एडवाइजरी विंग होगी, अगर हम लोग विधानसभा तक पहुँचते हैं तो उसमें हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो ब्रेन पावर है झारखंड के अंदर, मैनेजमेंट साइड से IIM रांची है, XLRI जमशेदपुर है, इंजीनियरिंग की बात करें तो NIT जमशेदपुर है, BIT सिंदरी है, हमारे पास BIT मिश्रा है, वहाँ से हो। जब एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे पास ISM धनबाद है। और अगर हम लोग बात करें इसकी, अगर सोशल सेक्टर की बात करें तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, टाटा, वो सारे यहाँ पे हैं।
तो हम जब टेक्निकल, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सोशल एक इंक्लूसिव टीम बनाएंगे जो एक ब्रेन हाउस, एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर जैसा काम करेगा, जहाँ युवाओं को मौका भी मिलेगा, एक हर प्रॉब्लम का एक टेक्निकल अच्छा सोल्यूशन निकलेगा जिसको हम लोग किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, किसी भी लेवल पे डिपेंड कर सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। उसके अलावा जो हम लोग कौन कौन है शामिल होने वाले? क्या असेंबली वाले भैया कोई सवाल है क्या आपका? और संतोष महतो जी आज